नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में तमाम पार्टियां गठबंधन अपने अपने रोटी गोटी सेट करने में लगे, अपने अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं विधानसभा सीटों पर। देखिए, आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। ठीक सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। उनके बारे में हम बताएंगे, बिहार की राजनीति में को लेकर उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी क्या रणनीति हो सकती है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जो बिहार की सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। दोस्तों उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज में उनकी बड़ी पकड़ है और कुशवाहा वोट बैंक पर भी उनकी बड़ी नजर है। कुशवाहा उनको अपना नेता मानता है। आपने देखे होइएगा 2020 के चुनाव में, 2025 की हम चर्चा करें उससे थोड़ी चर्चा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या हुआ था उस बारे में बात करते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था। 90 सीटों पर चुनाव लड़े थे। एक भी सीट उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीत पाए थे। और अब समय बदला, नीतीश कुमार के साथ आए। नीतीश कुमार से की जब सरकार नहीं थी तो फिर वो बीजेपी की तरफ चले आए और बीजेपी ने उनको अपने कोटे से राज्यसभा भेजा। और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त उससे पहले ही आप चले आए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में, और बीजेपी ने अपने कोटे से जो राज्यसभा की सीटें थे उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। अब चर्चा ऐसी भी है कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री भी बनाया जा सकता है जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, लेकिन अब चुनावी समर है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि तमाम पार्टियां अपनी रोटी गोटी सेट करने में लगे, अपने उम्मीदवार किस तरह बढ़े, मेरा सबसे ज्यादा सीट कैसे हो, इस पर काम करे। ठीक उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा भी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, एनडीए के तहत उनको कितने सीटें मिल सकती है, बड़ा चर्चा का विषय है। अब बड़ी चर्चा हो रही है सियासी हलकों में, राजनीति हलकों में, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेगी। देखिए, हम सीटों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बिहार की राजनीति में क्या मौत है, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा करते हैं। कुशवाहा के बड़े नेता हैं। कुशवाहा समाज उनको अपना नेता मानता है। जिस प्रकार सम्राट चौधरी बीजेपी में कुशवाहा के फायर ब्रांड नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार में कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को अपना बड़ा नेता मानता है और मानता रहा है। अब 2025 का चुनाव है, जो सियासी हलकों में जानकारी निकल कर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए गठबंधन में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में 7 से 10 सीटों मिलने का अनुमान जताया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो चर्चा हो रही थी, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ, बीच में चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब चर्चाओं का विराम लग चुका है। इन चर्चाओं पर विराम लग चुका है और ये भी तय हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के साथ ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव ही लड़ेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा लड़े न लड़े, उनकी पार्टी लगभग 7 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने, बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रही है। आप चाहे सीटों की संख्या जो हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे तो एनडीए के साथ ही। अब
उनकी सीटें लगभग लगभग क्लियर हो चुकी है। एनडीए का जो सीट शेयरिंग फार्मूला है, उपेंद्र कुशवाहा का सीट शेयरिंग फार्मूला है, उस कोटे के तहत उनको कितने सीटें मिलने वाली है, इन सब सारी चीजें लगभग लगभग अंदर सभी पार्टियों में तय हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा को भी ये जानकारी दे दी गई है कि उनकी सीटों की संख्या कितने हुई है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा का चुनाव का जब ऐलान होगा उससे पहले या इस हफ्ते में तो अब नहीं, अगले हफ्ते में संभावित है सीटों का ऐलान हो जाए। अब जैसे कि बिहार उदय न्यूज सारी जानकारियों को हमारी टीम ने इकट्ठा किया उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, तो हमने आपको बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत उनको 7 से 10 सीटें मिलने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेंगे। बड़ी खबर थी। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।